नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं भारत विशेष। आज के सुपर एक्सक्लूसिव एडिशन में हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में, जिसमें हम शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव और यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर कई डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस्तीफे, विरोध, बवाल। यूजीसी नियमों पर उबाल। एससी, एसटी और ओबीसी सामान्य छात्रों से दूरी बढ़ेगी। भेदभाव मिटाने की कोशिश। यूजीसी से हुई बड़ी चूक। ये आप पे भी खतरा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बच जाओगे, रिटायर तो हो गए ना। बच्चे तो इसी समाज में रहने हैं, आपके भी बच्चे तो इन्हीं यूनिवर्सिटियों में जाने हैं। देश भर के यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर सड़कों तक पर बवाल मचा है। सियासी दलों के नेताओं के साथ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी दो फाड़ हो गए हैं। दरअसल एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को एकेडमिक कैंपस के अंदर जातिगत भेदभाव से बचाने के लिए यूजीसी ने नए नियम लागू कर दिए हैं। नई गाइडलाइन पर सामान्य वर्ग के छात्रों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सवर्ण वर्ग के छात्रों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम पिछले वर्ग के छात्रों को भेदभाव से बचाने के बजाय उनको बेवजह फंसाने का काम ज्यादा करेंगे। नतीजतन सवर्ण जातियां बड़े विरोध आंदोलन पर उतर आई हैं। सियासत में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले नेता खुला विरोध करने के साथ साथ धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ भूकंप जैसे हालात हैं। बरेली के एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री ने तो अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। जब डीएम सर अपनी बात कंप्लीट करके वापस लौटे जिलाधिकारी महोदय, तो कप्तान साहब ने उनको इन्फॉर्म किया कि ये सब बातें सुन चुके थे, इन्होंने जो ये बंधक वाली बात है मीडिया को बता दी है। तो आनंद फानंद में मुझे 5 मिनट के अंदर में जब पता चल गया कि मीडिया को ये बातें रिलीज हो चुकी हैं, मुझे जाने दिया गया। और सुनियोजित साजिश थी कि मैं कुछ ऐसा एक आधे पन्ने का स्टेटमेंट जारी कर देता कि मैं बहुत स्ट्रेस में था, इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि जैसे मैं ये कोई एक पन्ना लिख के देता तो उनको सुनियोजित साजिश थी किसी अन्य आरोप में मुझे सस्पेंड करने की। जब वो मैंने बिल्कुल रिजिक रहा और ये मीडिया में जो ये बात चली गई कि जो साला पंडित पागल हो गया, ऐसा स्टेटमेंट किसी ने बोला है, उसके बाद उन्होंने रात में जो है खींच कर तो सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया। इस सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ जो है हम लोग माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ अपना पक्ष रखेंगे। संवैधानिक अधिकार है इसी तंत्र में कार्य करने का या न करने। और तो और बीजेपी में भी इसे लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के कई नेताओं ने अपने पदों से इन नियमों के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। दरअसल यूजीसी ने हाल ही में नए नियम जारी किए हैं।
ताकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले जातिगत भेदभाव को रोका जा सके। इन नियमों को 13 जनवरी से लागू कर दिया गया है। जब से ये नियम आए हैं, तब से सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक पर इसे लेकर बहस हो रही है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जहां विरोध देखने को मिल रहा है, वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम सारे छात्र हैं इस वक्त कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठे हैं। नारेबाजी की जा रही है, विरोध जताया जा रहा है और क्या कुछ विरोध से बात करेंगे कि आखिर क्या नाराजगी। ये जो काला कानून आया है ये छात्रों के लिए सही नहीं है। ये यहाँ पे छात्रों को बांटने के लिए काम किया जा रहा है कि जो भी हटाना नहीं चाहिए। तमाम सारे जो छात्र हैं देख सकते हैं कि नाराजगी कर रहे हैं। क्या विरोध? यूजीसी का काला कानून वापस हो। मोदी सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है, लेकिन आज भेदभाव वाला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज विश्वविद्यालय में हम ओबीसी एससी सभी छात्र साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं, छोला समोसा खाते हैं, लेकिन ये बीजेपी की सरकार तुष्टिकरण फूट डालो राज करो की नीति कर रही है। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, पुरजोर विरोध करेंगे। इसको वापस होना चाहिए, यही हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग है। योगी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, वरना 27 में साफ कर। आप देख सकते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन है वो छात्रों को देखने को मिल रहा है। लगातार नारेबाजी की जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट पर ये पूरा विरोध हो रहा है और इस पूरे नए नियम को लेकर ये पूरा विरोध हो रहा है और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। क्या यूजीसी काला कानून है जो यूनिवर्सिटी के हमारे स्वर्ण छात्रों के लिए बहुत ही काला कानून है, जो यूनिवर्सिटी में आगे चल के बहुत ही दिक्कत होने वाली है हमारे छात्रों को। SC ST के द्वारा स्वर्ण छात्रों को बहुत ही प्रताड़ित किया जाएगा फ्यूचर में। इसके खिलाफ हम सब मिल के यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? मांग हम लोग का मांग है यूजीसी कानून वापस लो। जो यूजीसी का जो कानून है वो वापस हो, इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या पे जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो इस विरोध प्रदर्शन में आज देखने को मिल रहे हैं। सवर्णों की मांग है कि इन नियमों को वापस लिया जाए, जबकि दूसरा पक्ष दलील दे रहा है कि जब आप जातिगत भेदभाव नहीं करते हैं तो डर क्यों रहे हैं। यूजीसी के ये नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 हैं। इन नियमों को लागू किया जा चुका है। यूजीसी का कहना है कि इन नियमों से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी। नियमों के तहत हर संस्थान को अपने यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC बनाना होगा, जिसका मकसद समानता लागू करना और भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का समाधान करना होगा। EOC के तहत इक्विटी कमेटी बनेगी, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। यूजीसी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर देश के सबसे बड़ी अदालत में एक के बाद एक याचिका दायर हो रही है। हमारे साथ याचिकाकर्ता विनीत जिंदल खुद मौजूद हैं। सर, आपने अपनी याचिका में क्या मांगे की? देखिए, सबसे पहले तो यूजीसी रूल्स जो हैं वो क्या कानूनी रूप से ठीक हैं? क्या यूजीसी के पास ये अधिकार है कि वो इस तरीके के रूल्स को फ्रेम करे और को इम्प्लीमेंट करने की बात करे? तो सबसे पहले तो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सवाल है, क्योंकि यूजीसी जो एक्ट है उसके सेक्शन 12 और सेक्शन 23 में साफ साफ कहा गया है कि यूजीसी का जो काम है वो यूजीसी का काम है यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देना और टेक्निकल एजुकेशन किस तरीके से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए उसको लेकर। कहीं भी नहीं कहा गया कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के खिलाफ या स्टूडेंट्स के ऊपर कोई इस तरीके के रूल्स या रेगुलेशन बनाने की बात कहीं नहीं की गई। उसके बावजूद इस तरीके के रूल यूजीसी द्वारा बनाए गए, तो कहीं ना कहीं जो पूरे रूल्स हैं उनकी मेंटेनेबिलिटी सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल ओबीसी को ऐड किया गया और बात वहीं फिर आती है कि जब आप SC ST की बात करते हैं तो SC ST एक्ट जो है वो पहले से इम्प्लीमेंटेशन में है। पूरा एक्ट बनाया गया, अगर कोई गलत किसी के साथ होता है तो वहां कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। EOC को हर साल एक रिपोर्ट यूजीसी को सौंपनी होगी। यूजीसी भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगा। किसी संस्थान में किसी के साथ जातिगत भेदभाव होता है तो वे अपनी शिकायत इक्विटी कमेटी को करेगा।
कमेटी उसकी शिकायत पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करेगी और 15 दिन के भीतर संस्थान के प्रमुख को रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर संस्थान के प्रमुख 7 दिन में कार्रवाई करेंगे। संस्थान के प्रमुख के फैसले के खिलाफ 30 दिन के भीतर लोकपाल के सामने अपील कर सकते हैं। लोकपाल 30 दिन के भीतर इस पर फैसला करेंगे। नियम कहते हैं कि हर संस्थान को इन नए नियमों का पालन करना होगा। अगर शिकायत मिलती है कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो उसकी जांच की जाएगी और पता चलता है कि नियमों का पालन नहीं हुआ है तो उस संस्थान की यूजीसी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी के छात्र और अभिभावक तीव्र विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व न होना और झूठी शिकायत करने वालों के लिए दंड का प्रावधान न होना जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई को बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ विरोध की सबसे बड़ी वजह इसका नियम 3C है। इस नियम की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। नियम 3C कहता है कि जाति आधारित भेदभाव, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के खिलाफ होने वाले जाति या जनजाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि नियम का सेक्शन 3C अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत आजादी के अधिकारों का उल्लंघन करता है। यहीं से असली बवाल खड़ा होता है। आमतौर पर अब तक जनरल और ओबीसी को बराबर रखा जाता था, लेकिन अब ओबीसी को भी एससी और एसटी के साथ रखा गया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक तो लड़ाई जनरल बनाम एससी एसटी की होती थी, लेकिन नए नियमों से जनरल बनाम एससी एसटी और ओबीसी की लड़ाई शुरू हो गई। बवाल मचने की बड़ी वजह यह भी है कि ओबीसी में मुस्लिम जातियों को भी शामिल किया जाता है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि ओबीसी में मुस्लिम जातियां शामिल हैं और अब वो जब चाहें तब किसी भी बात पर शिकायत कर सकते हैं। यूजीसी के नए नियम सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में टीचर और स्टाफ भी आते हैं। इसका मतलब हुआ कि एससी, एसटी और ओबीसी शिक्षक भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसी तरह एससी, एसटी और ओबीसी छात्र किसी शिक्षक के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है। यूजीसी के नए नियमों के बाद इसमें जनरल बनाम ओबीसी की नई बहस शुरू हो गई है। लोग दावा कर रहे हैं कि सरकार ने सिर्फ जनरल वालों को ही अत्याचारी समझ लिया है। यूजीसी के विरोध में आज सैकड़ों की संख्या में छात्र वाराणसी के पुलिस मुख्यालय पे पहुंचे हुए हैं, जहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों का स्पष्ट रूप से मांग है कि यूजीसी के द्वारा जो यूजीसी नियम लाया गया, इससे सवर्ण छात्रों का अहित होगा। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार को तत्काल इस नियम को वापस लेना चाहिए। उनका साफ रूप से आरोप है कि जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में केवल एससी एवं ओबीसी के लोग ही जो है इसके अंदर विराजित है। इस प्रकार अगर सवर्णों के खिलाफ अगर कोई जांच होती है या कार्रवाई होती है तो यह निश्चित रूप से प्रभावित होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूजीसी को ला करके अब हिंदुत्व को बांटने का कार्य कर रही है, छात्रों को बांटने का कार्य कर रही है, जिससे राष्ट्र निर्माण का होना मुश्किल, बल्कि कैंपस में अराजकता का माहौल होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूजीसी को ला करके
शैक्षणिक माहौल खराब कर रही है, साथ ही साथ छात्रों का बांटने का कार्य कर रही है, जिसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों का सरकार से स्पष्ट रूप से मांग है कि यूजीसी के द्वारा जो यह नियम लाया गया इसको तत्काल वापस ले, जिससे छात्रों का हित हो सके। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ राजनीति में भी दो फाड़ हो चुका है। एक तरफ पिछड़ी जातियों पर केंद्रित सियासत करने वाले नेता जो यूजीसी के पक्ष में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ जनरल बैकग्राउंड से आने वाले अधिकारी और उसी वर्ग की नुमाइंदगी करने वाले नेता। दिल्ली में यूजीसी के हेडक्वार्टर से लेकर देश भर में भारी विरोध आंदोलन हो रहे हैं। अधिकारियों के साथ साथ नेता भी दनादन इस्तीफा सौंप रहे हैं। बता दें, पिछले साल फरवरी में यूजीसी ने इन नियमों का ड्राफ्ट जारी किया था। तब इन नियमों में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था, सिर्फ एससी और एसटी को ही रखा गया था। लेकिन जब इसके फाइनल रूल आए तो इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। इन नियमों में एससी, एसटी और ओबीसी को पीड़ित माना गया है। वहीं सामान्य वर्ग के छात्र इन नियमों की तुलना ब्रिटिश काल के रॉलेट एक्ट से भी कर रहे हैं। इस पूरे विवाद की दूसरी वजह यह है कि झूठी शिकायत करने वालों के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। पिछले साल जब ड्राफ्ट आया था तो उसमें साफ था कि झूठी शिकायत की तो जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन अब जब फाइनल रूल आए तो इसे हटा दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का छात्र भेदभाव की झूठी शिकायत करता है तो शिकायत पर फौरन कार्रवाई की जाएगी। जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी उसे अपील करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर शिकायत झूठी मिलती है तो शिकायत करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आखिर शिक्षण संस्थानों में दलितों या फिर एससी, एसटी छात्रों के साथ कितना भेदभाव होता है और ये पिछले कुछ सालों में कितना बढ़ चुका है। इसे लेकर यूजीसी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी सौंपा गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में पिछले कुछ सालों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसमें बताया गया था कि जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतें साल 2017-18 के 173 मामलों से बढ़कर 2023-24 में 378 हो गई थी। यानी ऐसे मामलों में 118.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही वजह है कि अब इसे लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। हालांकि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि नए नियम से भेदभाव कम नहीं बल्कि ज्यादा हो जाएगा। खास तौर पर सवर्णों के साथ अन्याय हो सकता है। नियमों का फायदा उठाकर कुछ छात्र सवर्ण छात्रों को निशाना बना सकते हैं। इसमें यूजीसी अधिनियम का हवाला भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने की भावना के खिलाफ है। कहा जा रहा है कि सरकार यूजीसी की नई गाइडलाइन पर विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही गलत जानकारी का मुकाबला करने के लिए तथ्य पेश करेगी। यूजीसी कानून के विरोध के लिए ये जो काला कानून आया है, क्या इसी के लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी? क्या इसी के लिए हमारे वीर शिवाजी भगवा के लिए जान दे दिए? हम सभी लोग समानता के लिए आए हैं, तो समानता मिलनी चाहिए हम सबको। हर समाज एक होना चाहिए। ये नहीं कि एससी, एसटी, ओबीसी और फॉरवर्डों में लड़ाया जाए और फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम करके आपस में बांटा जाए।
हिंदू मुस्लिम बांटा जाए और सवर्णों को, बैकवर्डों को, SC ST को अलग अलग बांटा जाए, ये नहीं चलेगा। मैं यहाँ पुरजोर तरीके से ये कहना चाहता हूँ, अगर मोदी और अमित शाह के द्वारा अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो यहाँ से वाराणसी से पुनः उनका सांसद होना ये दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। ये एक जनता की आवाज है, जनता की आवाज उनको सुननी चाहिए। अगर जात पात को लेकर भी कोई फैसला किया जाए, बदलाव किया जा रहा है, तो ये भारत माता के ऊपर एक कलंक के समान है सर। इस आधुनिक युग में अगर जात पात को भी लेकर चला जाए, हमें सबको एक संगठित होकर एक साथ होकर जब चलेंगे तभी देश का विकास हो सकेगा। जहां हम जात पात में बटेंगे तो फिर कहानी खत्म है सर, देश भी बढ़ जाएगा उसी तरह से। अब सरकार इन नियमों पर जल्द ही अपना रुख साफ कर सकती है। अगले हफ्ते संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष इस मुद्दे को और बढ़ाना चाहता है।